स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 31 जुलाई यानी कि शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर जुलाई महीने का आज आखिरी दिन है। और दोस्तों सरकार की तरफ से 1 अगस्त से कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, उसके बारे में भी करते हैं चर्चा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 1 महीने का लॉकडाउन किए जाने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बिहार राज्य में 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू किया जा चुका। और वहीं दोस्तों भारत और चाइना के बीच युद्ध को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत देश ने 35,000 सैनिक जो दोस्तों चाइनीज सीमा पर तैनात कर दिए हैं। राफेल भी दोस्तों यहाँ पर भारत देश में डिलीवरी हो चुकी है। इसको लेकर पाकिस्तान को लगा है एक तगड़ा झटका। और वहीं दोस्तों बहुत ही बड़ी खबरें अलग अलग तरीके से निकल कर आ रही है, जहाँ पर देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की बात करते हैं। स्कूल कॉलेज को लेकर कुछ नए नियम है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार की तरफ से नए नियम है, बैंक खाते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर आपके घर पर बिजली का कनेक्शन है ना, बिजली बिल अगर घर पर आता है तो सरकार की एक नई योजना है, जिसके तहत 25 साल तक बिजली का बिल रहेगा पूर्णतया फ्री। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपया भी बिजली बिल जमा नहीं करवाना है। किस तरह से आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं जानेंगे दोस्तों डिटेल के साथ। ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान है। दिल्ली में 8 रुपए 36 पैसे सस्ता हुआ डीजल, करीब 14% घटा वेट। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली सरकार एक बड़े फैसले में डीजल पर वेट जो 30% से घटाकर 16% कर दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में एक बड़ी घोषणा करी है। दरअसल दिल्ली की कैबिनेट ने आज ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 82 रुपए प्रति लीटर जो डीजल मिल रहा था, उसे दोस्तों 8 रुपए 36 पैसे सस्ता करके 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पर कर दिया है। तो दोस्तों भारत देश के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कि जहाँ पर 8 रुपए 36 पैसे सरकार ने पहली बार डीजल के रेट में कटौती करी है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की नकली पासपोर्ट पर लगेगी लगाम, अब आएंगे चिप वाले इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। जानते हैं इसके बारे में कुछ खास फीचर्स। तो भारत सरकार तेजी से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट पर काम कर रही है, जहाँ पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया 10 गुना तेज कर दिया है। और इससे पूरी तरह से टच लेस होने के अलावा दोस्तों इसमें कई सारे शानदार फीचर भी ऐड किए हैं, जिसके तहत दोस्तों जो नकली पासपोर्ट बनते थे ना, वो अब यहाँ पर बंद हो जाएंगे, क्योंकि चिप वाले जो नए पासपोर्ट है वही अब जारी किए जाएंगे। और इन पासपोर्ट का डेटाबेस भी कुछ अलग तरीके से रहेगा, जहाँ पर दोस्तों फ्रॉड जो है वो इस डिपार्टमेंट में हमेशा के लिए हो जाएगा समाप्त। अच्छा, इसके ऊपर दोस्तों पासपोर्ट पर डिजिटल साइन भी किए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें आवेदन करने वाले का पूरा डेटा, जैसे कि उसका फोटो, सिग्नेचर, आंखों और फिंगरप्रिंट जैसे, और साथ ही बायोमेट्रिक सूचनाएं वगैरह स्टोर होगी, ताकि दोस्तों इसके अंतर्गत नकली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। चलिए अगली खबर है, चाइना को लगा एक और बड़ा झटका, कलर टीवी के इंपोर्ट पर लगा प्रतिबंध। जी हाँ, सरकार ने चाइना को एक और बड़ा झटका देते हुए रंगीन टेलीविजन सेट की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और साथ ही दूसरे देशों खास करके चाइना से रंगीन टीवी की आयात को हतोत्साहित करना है। आपको बता दें भारत देश में सबसे ज्यादा जो टीवी चलती है ना, वो दोस्तों चाइना से ही मंगाई जाती है। चाइना मेड टीवियां ही भारत में इस्तेमाल की जाती है। तो कलर टीवी को दोस्तों मुफ्त से प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया। और यहाँ पर अब आज के बाद चाइना से टीवी का आयात जो है दोस्तों हमेशा के लिए हो जाएगा बंद। चलिए अगली बड़ी खबर है, आधार कार्ड खोने पर अब नहीं है कहीं पर भी जाने की जरूरत, बस करना होगा यह काम, 15 दिन में पहुंच जाएगा आपके घर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड कहीं पर खो गया है, कहीं गुम हो गया है, चोरी हो गया है, दोस्तों जेब से गिर गया है, पर्स गुम गया है वगैरह वगैरह, अगर आपसे कोई भी समस्या आ रही है और दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड की वेबसाइट यानी कि UIDAI की वेबसाइट पर जाकर नए प्रिंट के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 50 रुपए के शुल्क के साथ आप घर बैठे नए आधार कार्ड का ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 15 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपके घर पर नया आधार कार्ड प्रिंट करके सरकार की तरफ से डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। चलिए लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, कि दोस्तों यहाँ पर बिहार में 16 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गाइडलाइन की जारी। जानते हैं कहाँ पर रहेगी छूट। तो केंद्र सरकार ने भले ही कुछ छूट के साथ अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन बिहार सरकार ने आज पूरी सख्ती बरतते हुए सीधे 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें कुछ रियायतें शामिल है, लेकिन अधिकांश सेवाएं बंद रहेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार खराब होते हुए हालात को देखते हुए सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए फैसला लिया कि दोस्तों सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को 50% कर्मचारियों के साथ ही खोलने की अनुमति है। और नाइट कर्फ्यू जो शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। चलिए अगली खबर, आज 31 जुलाई है, पैसों से जुड़े इन 6 काम को करने का आखिरी दिन है, जान लीजिएगा, नहीं तो आपको भी हो सकता है भारी नुकसान। तो आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से मार्च से ही देश में लॉकडाउन चल रहा है, और इसके चलते सरकार ने आम लोगों को टैक्स और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी कुछ स्कीम को लेकर सुविधाएं प्रदान करी है। तो दोस्तों यहाँ पर कल 1 अगस्त से ही कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत आपको बता दें दोस्तों कि 1 अगस्त से ही कंपनी और कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने PF में 3 महीने के लिए दोस्तों 2%
एक्स्ट्रा ब्याज देने का ऐलान किया है, जिसके तहत आपके सैलरी पर 12% या 10% जो पीएफ कटता है ना दोस्तों, उसके ऊपर ब्याज जो है वो 2% अलग से दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और वहीं सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के भी कुछ नियम जो है वो बदले जा रहे हैं, और साथ ही टीडीएस और टीसीएस को लेकर भी सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा सुविधा जो है दोस्तों वो कर्मचारियों को दी है। चलिए अगली खबर दोस्तों की सरकार का सख्त आदेश जारी, फीस नहीं देने पर प्राइवेट स्कूल बच्चे का नाम नहीं काट पाएंगे। जी हाँ, फिलहाल दोस्तों यह फैसला जो मध्य प्रदेश राज्य में आया है, जहाँ पर कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चे की फीस जमा नहीं होने पर किसी भी छात्र का नाम नहीं काट पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर सरकार ने कहा है कि कोई भी माता पिता अगर किसी बच्चे की फीस जमा नहीं कर पाए, लेकिन तब भी उस छात्र का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा, और नई शिक्षा नीति में इस तरह का सख्त आदेश का पालन करने का ऐलान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 25 साल तक आप भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री बिजली। जी हाँ, किस तरह से मिलेगी दोस्तों जानते हैं पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि प्रधानमंत्री से पहले नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह जो है वो दोस्तों हमारी टीम ओपीएस न्यूज के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, सिर्फ 70,000 रूपए इन्वेस्ट करके 25 साल तक प्राप्त कर सकते हैं फ्री में बिजली, साथ में आप कमा सकते हैं और भी पैसा, सरकार से मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ, देश में बिजली बिल लगातार महंगा होता जा रहा है, और जिसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर भी पड़ा है, क्योंकि अब दोस्तों आम घर के अंदर भी बिजली का जो बिल है वो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रूपए महीना तक आता है। और दोस्तों आप सभी की हालत आपको पता है कि बिजली का बिल आप किस तरह से जमा करवाते हैं। हर बार आपको टेंशन होती है कि दोस्तों इतना बिजली का बिल आता है, हम तो लाइटों का इस्तेमाल भी कम करते हैं, कूलर भी बंद रख रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो भी दोस्तों बिजली का जो बिल है वो लगातार आपको बढ़ता ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे दोस्तों कि आप अपने घर पर छत के ऊपर दोस्तों सोलर पैनल लगा सकते हैं, और सोलर पैनल को कहीं पर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, और वहीं अगर आप चाहें तो घर पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाकर ग्रिड में सप्लाई भी कर सकते हैं, और इसके एवज में सरकार को बिजली बेचकर आप पैसा भी कमा सकते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के मुताबिक अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाते हैं ना, तो 30% जो है वो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, यानी कि सोलर पैनल लगाने का खर्चा आता है करीब 1 लाख रुपए, और 30,000 रूपए सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाते हैं। और आमतौर पर सोलर पैनल की जो उम्र है वो लगभग 25 साल की होती है, यानी कि दोस्तों एक बार 70,000 रूपए इन्वेस्ट करके 25 साल तक आप पूर्णतः फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की छत पर यह जो सोलर पैनल यानी कि सौर ऊर्जा की जो कंट्रोल यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगली खबर, सरकार ने खत्म कर दी है एलपीजी में मिलने वाली सब्सिडी। जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह? तो आपको बता दें, मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करी थी, और गरीबों को सस्ता एलपीजी गैस सिलेंडर देने के लिए सब्सिडी की पेशकश भी की थी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है। दरअसल सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के मकसद से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। और दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि दोस्तों गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत कम हो चुकी है, और इस बीच सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस समय दोनों सिलेंडरों के बीच कीमत का अंतर लगभग खत्म हो गया, और यही वजह है कि सरकार ने अब सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, अब आज के बाद आपको गैस सिलेंडर की सब्सिडी शायद ही नहीं मिलेगी जब तक सरकार का अग्रिम आदेश नहीं आएगा। चलिए अगली खबर है, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेने अब आपको अस्पताल जाने की नहीं होगी जरूरत, फोन पर मिलेगा पूरा अपडेट। जी हाँ, हरियाणा के द्वारा दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट करवाया है तो टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही दोस्तों आपको फोन पर हॉस्पिटल के द्वारा इसके बारे में अपडेट और जानकारी जो प्रदान कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया गया है, जिसके तहत दोस्तों अब 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई करना स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही होगी। हालांकि सूत्रों ने यह साफ किया है कि यह पॉलिसी जो अनिवार्य नहीं है, ये तभी लागू होगा जब मॉडल लागू करने होगा। ऐसे में दोस्तों सरकार जो सिफारिश कर सकती है, अनिवार्य नहीं है कि दोस्तों 5वीं क्लास तक की जो पढ़ाई वो मातृभाषा में ही की जाए। चलिए इंडियन रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि सुपर फास्ट होगी यात्रा, इन 7 रूट्स पर दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे और एक्सप्रेस से सटी जमीन का अधिग्रहण रेलवे करेगी, और सूत्रों ने बताया कि नेशनल हाईवे से जमीन का अधिग्रहण करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया। और इस समय दोस्तों देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। चलिए अगली खबर है, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ सितंबर में खुलेंगे धार्मिक स्थान। तो राजस्थान में सियासी घमासान के बीच
गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मद्देनजर सूबे में 1 सितंबर से धार्मिक स्थान खुल सकेंगे। गृह विभाग ने इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिया है, यानी कि दोस्तों 31 अगस्त तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे वगैरह बंद रहेंगे और 1 सितंबर से ही इन्हें खोले जाने की जो प्लानिंग है वो सरकार की तरफ से की जा चुकी है। अच्छा, अगली खबर अब नहीं होगी प्याज की किल्लत, टाटा स्टील ने खोजा प्याज भंडारण का स्मार्ट सोल्यूशन। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले साल प्याज की जो कीमत है वो लगभग 100 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी थी और इसी कीमत को लगाम लगाने के लिए टाटा कंपनी के द्वारा दोस्तों प्याज को स्टोर करने के लिए एक स्मार्ट वेयर हाउस का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों प्याज का स्टोर करने पर भी प्याज खराब नहीं होगा। बाकी आमतौर पर 40% प्याज जो है दोस्तों खराब हो जाता है। चलिए अगली खबर है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जो है दोस्तों 3 लाख प्रवासी को नौकरी दिलाने में करवाएंगे मदद। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की दरिया दिली तो आपने सुनी ही होगी। यहाँ पर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके एक ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत अब प्रवासियों को नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। और दोस्तों अपने 50वें बर्थडे पर उन्होंने ऐलान किया है कि 3 लाख लोगों को नौकरी लगवाने में उनके द्वारा सिफारिश की जाएगी, मदद की जाएगी। आपको पता होगा दोस्तों कि सोनू सूद लगातार लॉकडाउन और देश में जो कोरोना का संकट चल रहा है ना, उसके मद्देनजर लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। जहाँ पर किसानों को फ्री ट्रैक्टर बांटना हो, चाहे दोस्तों लोगों की मदद करनी हो, किसी भी तरह पर हर संभव दोस्तों लोगों के लिए वो तैयार खड़े। चलिए अगली खबर है, भारत चाइना सीमा विवाद को लेकर के चाइना पर किसी भी हिमाकत के जवाब की पुख्ता तैयारी। LAC पर 35,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात करेगा भारत। तो दोस्तों चाइना के साथ तनाव को देखते हुए भारत जो LAC पर जबरदस्त बढ़ोतरी करने जा रहा है और जहां पर पूर्वी लद्दाख में तनाव के बाद LAC पर पहले से ही अतिरिक्त सैनिकों और हथियारों की तैनाती की जा चुकी है, जहां पर अब 35,000 अतिरिक्त जवान को भारत सरकार के द्वारा तैनात किया जा रहा है। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि कुवैत ने लगाई भारतीयों के प्रवेश पर रोक। अब कुवैत में भारतीयों की एंट्री को बंद कर दिया है। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि शिक्षकों को रक्षाबंधन से पहले 3 महीने का वेतन दिया जाएगा। इस तरह की कुछ एक बड़ी खुशखबरी मिली है। और साथ ही जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है, तो कॉलेज में प्रवेश के समय भरने होगी सिर्फ 50% फीस। तो सरकार ने ऐलान किया है कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन के टाइम आपको सिर्फ 50% यानी कि आधी फीस ही जमा करवानी होगी। और बाकी की फीस जो है वो दोस्तों आंतरिक परीक्षा के समय आपको देनी होगी, यानी कि जब क्लासे लग जाएगी, परीक्षा का टाइम आएगा ना, तब आपको बाकी की फीस देनी होगी। हालांकि अगर आप पूरी फीस जमा करवाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों आपको पूरी फीस देने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।